88 परमाणु वॉरहेड को हमले के लिए तैनात रखा है। हमले के लिए तैनात परमाणु वॉरहेड में 812 जमीन से हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों में लगाए गए हेड को पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों में लगाया गया है। इसके अलावा 200 परमाणु वॉरहेड को हैवी बॉम्बर बेस पर तैनात किया गया है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि रूस की परमाणु पावर बेमिसाल है। हम आपको रूस की फायर पावर की एक और तस्वीर दिखाते हैं। TOS-1A जैसे रॉकेट सिस्टम यूक्रेनी सैनिकों के शरीर जलाकर कोयला बना रहे हैं। हालात ये हैं कि लगभग 4 किलोमीटर तक मार करने वाला TOS-1A रॉकेट सिस्टम यूक्रेनी सैनिकों को खाइयों और बंकरों में जलाकर मार रहा है। रूस ने यूक्रेन पर 5 फ्रंट वॉर शुरू कर दिया है, यानी यूक्रेन के ऊपर 5 मोर्चों पर एक साथ हमला। 4 जून से लेकर अब तक यूक्रेन रूस के कब्जे वाले ज़ापोरिज़िया में एक भी बड़ा मोर्चा नहीं जीत पाया है। महज छोटे मोटे मिलाकर 8 गांव पर यूक्रेन कब्जे का दावा कर रहा है। पश्चिमी मीडिया के तमाम प्रोपेगेंडा के बावजूद जंग में यूक्रेन जीत नहीं रहा, बल्कि हार की कगार पर पहुंच चुका है। लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि वो पूर्वी यूक्रेन में जंग जीत रहे हैं और रूस के हमलों को नाकाम कर रहे हैं। इन्हीं प्रोपेगेंडा को देखते हुए रूस ने अब फुल एंड फाइनल वॉर का फैसला किया है, जिसकी वजह से नाटो के 8 देश घबराए हुए हैं। पुतिन की परमाणु जंग शुरू। हमास तो ट्रेलर है, हिजबुल्लाह अभी बाकी है। जंग हमास ने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में हमास के खिलाफ इस वक्त यही कह रहे हैं। 1 लाख इजरायली सेना, 2 लाख टैंक, 3000 लड़ाकू बख्तरबंद, 100 फाइटर जेट और 200 तोप उत्तरी गाजा को रौंदने के लिए आखिरी आदेश का इंतजार कर रही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या गाजा में हमास को इजरायली सेना कुचल पाएगी? क्योंकि लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी कल्पना शायद इजरायल ने भी नहीं की थी। 41 किलोमीटर लंबे और 12 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी पर जो खूनी गदर 7 अक्टूबर से हो रहा है, वहां अब हमास के साथ हिजबुल्लाह के लड़ाके जंग में कूद पड़े हैं। ये कैसा इत्तेफाक होगा कि जब उत्तरी गाजा को इजरायल रौंद रहा होगा, ठीक उसी वक्त हिजबुल्लाह के लड़ाके उत्तरी इजरायल पर अब तक का सबसे घातक और बेरहम हमला करेंगे। लेबनान में बैठा हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह ने इजरायल, अमेरिका और पश्चिमी देशों को चेतावनी दे दी है कि गाजा को यूक्रेन मत समझ लेना। हम इजरायल को जमीन पर जंग नहीं जीतने देंगे। हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे हमास के साथ मिलकर अब हिजबुल्लाह इजरायल को गाजा में जंग हराने का प्लान बना रहा है। गाजा को जमीन में गाड़ दूंगा। इजरायल ने हमास के भयानक और क्रूर हमलों के बाद से हमास को जमीन में गाड़ने की कसम 7 अक्टूबर के बाद से गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायल के बेतहाशा हमलों ने गाजा और वेस्ट बैंक में 25,000 से ज्यादा इमारतें तबाह कर डाली हैं। इसमें गाजा में मौजूद इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी शामिल है, जहां हमास के इंजीनियरों को तबाही की ट्रेनिंग दी जाती थी। अब तक गाजा में 2000 के करीब फिलिस्तीनी और गाजा के निवासी मारे जा चुके हैं। इजरायल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने दावा किया है कि उसने हमास के 4000 से ज्यादा से अड्डों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। हालात ये है कि गाजा में मौजूद फिलिस्तीनी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो हमास का आदेश माने या फिर इजरायल के प्रचंड हमलों का सामना करें। الولد اختفى بايديا معنا. الولاد وين؟ هذا يطمني يا ماما. بكفي يا عالم، بكفي خلص. احنا ناس غلابه، اقسم بالله، والاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا. يسلم علي الله،
نولاد معكم بدون ما ياكل. हमास ने भी इजरायल को जमीन पर हराने के लिए गाजा के इलाकों में सुरंगों में अपना मोर्चा पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक हमास ने गाजा में लगभग 150 वर्ग किलोमीटर लंबी सुरंगें बना ली हैं। हमास के लड़ाकों को सुरंग युद्ध में महारत हासिल है। हमास इन्हीं सुरंगों से इजरायली सेना पर लगातार रॉकेट और छोटी मिसाइलें दाग रहा है। 7 अक्टूबर से अब तक 10,000 से ज्यादा रॉकेट हमास इजरायल के इलाकों में दाग चुका है। हम आपको बता दें, साल 2014 में इजरायल ने 40 मिनट तक 160 फाइटर जेट से हमास के सुरंगों पर हमला किया था। उसके बावजूद हमास का सफाया नहीं हो पाया था। इसीलिए इजरायली सेना इस बार हमास की सुरंगों को पूरी तरह से साफ कर देना चाहती है। इसीलिए इजरायल ने पूरा उत्तरी गाजा खाली करने का आदेश दे दिया है। उत्तरी गाजा में इजरायल बहुत बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। मैं खुद देख शुरू कर दिए हैं। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से हमास और फिलिस्तीन के नागरिकों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। इजरायल से 62 किलोमीटर दूर गाजा पट्टी के कई इलाके कब्रिस्तान बन चुके हैं। वहीं इजरायल से 166.3 किलोमीटर दूर वेस्ट बैंक में इजरायल के हवाई हमलों ने हाहाकार मचा दिया है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक लाशों से पटने लगा है। भागते, मरते और भूख से तड़पते फिलिस्तीन और गाजा के लोगों के हालात देखकर मुस्लिम देशों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह में दूसरे नंबर के टॉप कमांडर ने लेबनान की राजधानी बेरूत से इजरायल को धमकी देते हुए हमास का हौसला बढ़ाया है। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों में से एक हाशम सफीदीन ने बेरूत के पास दही में जो बयान दिया है वो बेहद खौफनाक है। देखिए।